हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 को कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हम पिछले लास्ट वीडियो में हम देखे थे क्या क्वेश्चन नंबर 4 देखे थे। आज देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से देखेंगे। 5 क्या बोलता है, चेक वेदर द 6 का पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। कोई भी नेचुरल नंबर n के लिए जो 6 का पावर n जो है वो एंड करेगा 0 पर, उसका एंड डिजिट 0 होगा। यहाँ पर 6 का पावर n का वैल्यू, n क्या है, नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर क्या होता है 1 2 3, यहाँ कुछ भी रखेंगे तो वहाँ 1 रखे, 2 रखे, 3 रखे, 4 रखे, तो इसका वैल्यू कितना है 6, इसका स्क्वायर 36, इसका क्यूब 216, इससे आएगा इस पर। तो वो कितनों भी n, कोई भी n के लिए ये 0 पर एंड करेगा, तो कभी भी 0 पर वो एंड नहीं करेगा, 0 पर समाप्त नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कोई भी नंबर अगर 0 से एंड कर रहा है, कोई भी नंबर अगर 0 से एंड कर रहा है, से मान लीजिए 0 पर ये एंड कर रहा है, 0 पर ये एंड कर रहा है, 0 पर ये एंड कर रहा है, 0 पर ये समाप्त हो रहा है, 0 पर ये समाप्त हो रहा है, तो 0 पर समाप्त हो रहा है, तो ये सब जितना भी है देखिए 5 से डिविजिबल है। जितना भी ये है, 40 भी 5 से डिवाइड हो रहा है, 50 भी 5 से डिवाइड हो रहा है, 60 भी 5 से डिवाइड हो रहा है, तो कोई भी नंबर से मान लीजिए 400 है या फिर 450 है, जितना भी नंबर है ये 0 पर एंड कर रहा है, तो वो 5 से डिविजिबल होना ही चाहिए। या बोल सकते हैं क्या दूसरे लैंग्वेज में कि वो पूछ के उसके फैक्टर में 5 होना चाहिए। ठीक, यहाँ पर देखते हैं हम लोग क्वेश्चन में कि हम जानते हैं क्या है कि इफ 6 का पावर n एंड विद 0 देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 5। अगर 6 का पावर n एंड करता है 0 पर, तो वो क्या होना चाहिए, 5 से डिविजिबल होना चाहिए। और क्या बोल सकते हैं हम लोग, इट मस्ट हैव 5 एज ए फैक्टर। क्या बोल रहे हैं हम लोग कि इसके फैक्टर में क्या होना चाहिए, इसके फैक्टर में क्या होना चाहिए, 5 मस्ट हैव रहना, उसका 5 वो रहेगा ही उसमें। उसका बोलेंगे क्या, बट इसमें देखते क्या हम लोग, बट उसमें क्या देखते हैं हम लोग, 6 का पावर n में क्या देखते हैं, 6 का पावर n का फैक्टर करेंगे, 6 का पावर फैक्टर करेंगे तो 2 से 3 पाएगा, मतलब 2 into 3 आएगा। इसका पावर n है, इसका पावर कितना है n। यहाँ पर कितना है, इसको 2 का पावर n हो जाएगा और यहाँ पर 3 का पावर कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं क्या कि इसके फैक्टर में 5 है क्या, नहीं, और या नहीं तो ये 5 से डिविजिबल है। इसके फैक्टर में 5 नहीं है, इसका मतलब इस 5 से डिविजिबल भी नहीं है। 5 से डिविजिबल नहीं है तो ये क्या होगा, कभी भी एंड करेगा 0 पर नहीं। तो यहाँ पर बोलेंगे क्या, सो 5 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 6 टू द पावर n। 5 जो है फैक्टर नहीं है किसका, 6 का पावर n का, इसलिए बोलते लोग हेंस 6 का पावर n कैन नेवर एंड विथ डिजिट 0। ठीक, फिर हम बात करें हिंदी में, तो हिंदी में क्या रखेंगे हम यहाँ पर हिंदी के लिए बता रहे हैं। हिंदी के लिए लिखेंगे क्या, यदि किसी n के लिए 6 का पावर n 0 पर समाप्त होगी तो वह 5 से विभाज्य होगी। अर्थात बोल सकते हैं क्या, अर्थात 6 का पावर n के अभाज्य गुणनखंडन में 5 आनी चाहिए। लेकिन देख रहे हैं क्या हम लोग, कि 6 का पावर n में 2 into 3 इसका पावर n है, इसका मतलब 2 का पावर n और 3 का पावर n। ये आपका पढ़े होंगे कि a का पावर a into b इसका पावर m है, तो इसको क्या लिखते हैं लोग, a का पावर m into b का पावर m ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ पर कम किए हैं, लेकिन इसमें क्या देख रहे हैं हम लोग कि इसका फैक्टर में ये 5 है क्या, नहीं है। अब 5 नहीं है इसलिए क्या बोल देंगे, यहाँ बोलेंगे इसलिए 6 का पावर n में
5 6⁵ के गुणनखंडन में 5 नहीं है, अतः 6n इसे लिखेंगे, अतः 6n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। ये आपका आंसर हो गया। कोई भी नंबर अगर 0 पर एंड कर रहा है, 0 पर समाप्त हो रहा है, तो वो 5 से डिविजन होना चाहिए, या फिर उसके फैक्टर में क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो 5 उसका फैक्टर में नहीं है, उसके फैक्टर में 5 अगर नहीं है तो वो डिविजन उसका 0 से इंटू वो कभी करेगा ही नहीं। एग्जाम्पल हम लोग और देखते हैं। जो मान लीजिए हम लोग को दे रहे हैं 250 ये 0 पर एंड कर रहा है, या फिर कुछ भी ले लेते हैं हम लोग 280 एक कुछ लेते हैं, तो ये 0 पर एंड कर रहा है नहीं, इसका संख्या 0 पर समाप्त हो रहा है कि नहीं, तो 0 पर समाप्त हो रहा है, तो ये जो इसका फैक्टर में 5 पक्का आएगा। देख लेते हैं 280 का फैक्टर निकालते हैं। 2 से 140, फिर 2 से 70, फिर 2 से 35, फिर 2 से मिल जाएगा 5 से 7 पर में। तो इसका देखिए फैक्टर में 5 आया कि नहीं, इसके फैक्टर में 5, तो कोई भी नंबर 0 पर एंड कर रहा है तो उसके फैक्टर में क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। और एक बात, अगर उस फैक्टर में उसके फैक्टर में 2 × 5 अगर एक है तो एक 0 आएगा। अगर 2 × 5 का पेयर, 2 और 5 का पेयर जो है उसमें 2 गो है तो उसमें 2 0 आएगा। इस तरह होता है रूल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोलता है कि एक्सप्लेन 7 × 11 × 13 + 13 एंड इतना ER कंपोजिट नंबर। मतलब देखा कीजिए कि इतना और इतना जो है वो भाज्य संख्या है क्यों है, अगर है तो क्यों है। तो बोलेंगे यहाँ पर हम लोग भाज्य संख्या, इसका कंपोजिट नंबर पढ़े थे हम लोग। कंपोजिट नंबर क्या था, कंपोजिट नंबर इसी बोलते हैं हम क्या लोग, भाज्य संख्या। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, भाज्य संख्या। कंपोजिट नंबर क्या था कि वैसा नंबर जिसका फैक्टर क्या हो, 2 से अधिक हो। क्या हो, 2 से अधिक हो। मतलब क्या बोलते हैं, क्या वैसा नंबर जिसका जो फैक्टर हो अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। मतलब से मान लीजिए 4, 6, 8, 9, 10 ये सब का सबका कंपोजिट नंबर था। इसका जो फैक्टर है कितना है, देखिए ये इसका फैक्टर अगर निकालेंगे हम तो 2 आएगा, या फिर 1, पहले तो 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 4 आएगा। इसका फैक्टर कितना हो गया, 3 हो गया। मतलब वैसा नंबर जिसमें इसका फैक्टर जो होगा वो खुद और 1 के छोड़ के और कुछ अगर मिल गया तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, कंपोजिट नंबर। जैसे इसका 6 और 1 के अलावा एक और फैक्टर के इसका क्या है, 2 है और 3 भी है, तो ये कंपोजिट नंबर हो गया। इसमें 8 और 1 के अलावा इसका फैक्टर कौन कौन सा है, 8 और 1 के अलावा फैक्टर कौन है, 2 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद बस 2। इसके अलावा फैक्टर मिल रहा है कि नहीं। जैसे मान लीजिए 5 और 1 के अलावा कोई फैक्टर है क्या, नहीं। तो जिसका फैक्टर 1 और खुद होता है, इटसेल्फ होता है, तो उसको क्या बोलते थे लोग, प्राइम नंबर बोलते थे इसको, प्राइम नंबर। इसको बोलते थे हिंदी में अभाज्य संख्या। तो कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं, जिसका 2 से अधिक फैक्टर हो, खुद और 1 को छोड़ करके उसका अगर एक भी फैक्टर मिल गया तो उसका बोलते थे हम लोग कंपोजिट नंबर बोलते थे। यहाँ पर देखेंगे लोग, पहला केस क्या बोल रहा है, 7 × 11 × 13 + 13। पहले इसका चेक करते हैं हम लोग। तो यहाँ से देखते हैं लोग 13 + 13, इसमें से 13 कॉमन निकाल लेते हैं। तो 13 कॉमन ले लेंगे तो क्या आता है, 7 × यहाँ पर 11 बचेगा और प्लस यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 बचेगा ही। अब यहाँ से देखते हैं 13 और इंटू इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना, 77 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा, 77 प्लस यहाँ 1 हो जाएगा, यानी 13 इंटू इसको ऐड करेंगे कितना आएगा, 78। आप देख रहे हैं इसको कि इसका जो फैक्टर है, इस नंबर का जो फैक्टर है वो क्या है, एक तो 13 है और इसको हम तोड़ के लिख सकते हैं क्या, 78 को भी क्या करते हैं, ब्रेक कर सकते हैं हम लोग। 78 को हम क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। तो 13 भी है कंपोजिट इसका फैक्टर और 78 भी है, और इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, जैसे हम लोग इस तरह लिख सकते हैं 13 इंटू
78 को हम क्या लिख सकते हैं, 78 को हम निकालते हैं इसका हम 78 का अगर हम फैक्टर निकालते हैं 2 से 3 बार में, 2 से 9 बार में, फिर 3 से 13 बार में, है कि नहीं। यानी कितना आ गया 2 इंटू 3 इंटू 13 ये आ गया। और इसका जो फैक्टर है, इस नंबर का जो फैक्टर कितना है 1 2 3 4, यानी 2 से अधिक फैक्टर है कि नहीं, 2 से अधिक फैक्टर है, इसलिए क्या बोलेंगे, इसको कंपोजिट नंबर बोलेंगे। यहाँ बोलेंगे यस इट इज ए कंपोजिट नंबर। क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसका फैक्टर कितना है 2 से अधिक है, बोलेंगे बिकॉज इट हैज मोर देन 2 फैक्टर। हिंदी में क्या बोलेंगे कि इसको इस तरह सॉल्व किया तो क्या बोलेंगे, इसको इसमें बोलेंगे यहाँ, हाँ यह भाज्य संख्या है क्योंकि इसका गुणनखंडन 2 से अधिक है। ठीक, इसी तरह अब इसको चेक करते हैं नेक्स्ट वाला पर। नेक्स्ट में क्या है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 5। फिर से क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से 5 कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा 7 इंटू 6 इंटू यहाँ 4 इंटू 3 इंटू 2 बचा, ये बचा और ये बचा, ये आपका कॉमन आ गया है, प्लस यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 बचा। यहाँ से 5 इंटू इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 2 3 6 6 4 24 6 4 24 और 7 6 42 42 और 24 कितना है 4 2 8 4 4 16 2 2 4 2 4 8, यहाँ पर 8 आएगा 10 आएगा, यहाँ पर 10 आएगा, कितना गया 1008 प्लस 1, इसको ऐड करेंगे कितना आएगा 1009 इतना आएगा। अब देखिए क्या इसका फैक्टर निकालेंगे तो क्या है, इसका फैक्टर तो क्या होगा बहुत सारा होगा 50109, तो इसका फैक्टर जो होगा वो क्या है 2, यहाँ तो अभी भी तो ये 2 मिल रहा है, क्या बेटा ये 2 मिल रहा है, इसको हम पूरा मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो ये तो नहीं आएगा, तो ये भी तो फैक्टर ही है, ये भी फैक्टर ही है, तो इसका 1 और इसके खुद के अलावा 2 फैक्टर मिल रहा है हमको, मतलब इसका 2 से अधिक फैक्टर है। तो फिर से लिखेंगे यस इट इज ए कंपोजिट नंबर बिकॉज इट हैज मोर देन 2 फैक्टर। हाँ हिंदी में लिखेंगे क्या, हाँ या भाज्य संख्या है या भाज्य संख्या, इसी से लिखेंगे, इसी लैंग्वेज को फिर से लिखेंगे यहाँ पर। ठीक, अब बताते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स, एक सर्कुलर पाथ एक स्पोर्ट्स फील्ड है, एक क्या है आपका स्पोर्ट्स फील्ड है जिसमें क्या सर्कुलर पाथ है, एक खेल का मैदान है, एक क्या आपका है खेल का मैदान है, ये मान लीजिए खेल का मैदान है, इसमें क्या है एक सर्कुलर पाथ है, एक सर्कुलर पाथ है जिसमें बोल रहा है क्या कि दो है बॉयज है, एक बॉयज है एक गर्ल्स है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव अराउंड ऑफ द फील्ड। बोल रहा क्या जो सोनिया जो है वो 18 मिनट लगाती है इस पूरे से, मान लीजिए यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं और सोनिया मान लीजिए सोनिया यहाँ पर है और सोनिया एक चक्कर इसको लगाने में कितना लगाती है 18 मिनट, सोनिया को एक राउंड करने में कितना लगता है उसको 18 मिनट लगता है। फिर बोल रहा है वाइल रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम, और इसी चीज को सेम राउंड को सेम सर्कुलर पाथ को क्या करती है रवि जो है वो क्या करता है 12 मिनट में क्या करता है कंप्लीट कर लेता है। मतलब रवि क्या है फास्ट है, रवि क्या है फास्ट है, टाइम कम ले रहा है, मतलब क्या हो रहा है फास्ट दौड़ रहा है, तो रवि जो है 12 मिनट में इसको कंप्लीट कर लेता है। फिर बोल रहा है क्या कि सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड द सेम टाइम। मान लीजिए कि ये दोनों जो रवि है और सोनिया है वो दोनों इसी पॉइंट इसी जगह से और इसी सेम पॉइंट से, मतलब इसी प्लेस से और सेम टाइम से क्या दोनों ये मूव करना स्टार्टिंग किया एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और एक ही डायरेक्शन में कर रहे लोग दोनों मूव कर रहा है, इस तरह मूव कर रहा है इस तरह। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, कितने मिनट के बाद फिर से ये दोनों यहाँ पर मिल जाएगा। तो बोला सर ये तो ऐसा क्वेश्चन है,
नहीं बोलेंगे कोई ऐसे, ये तो फास्ट दौड़ रहा है, रवि फास्ट दौड़ रहा है, सोनिया स्लो दौड़ रही है, तो रवि अगर यहाँ पर पहुंचेगा तो सोनिया यहीं पर कहीं पर रहेगी, क्योंकि ये फास्ट दौड़ रहा है तो रवि तुरंत पहुंच जाएगा और सोनी क्या बची, सोनिया को क्या करेगा अपने पे, उसको कम स्लो में दौड़ रही है, स्लो में दौड़ रही है तो उसको यहाँ पर पहुंच पाएगी। लेकिन फिर रवि को अगर यहाँ पहुंचेगा तो सोनिया पर पहुंचेगी, फिर अभी यहाँ पहुंचेगा सोनिया पर पहुंचेगी। तो इस तरह मतलब 4-5 चक्कर अगर कहीं लगाएगा तब ये क्या ये यहाँ पर पोजिशन आ सकता है। जैसे मान लीजिए सोनिया यहाँ पर है, अब रवि यहाँ पर पहुंच गया, फिर सोनिया यहाँ पर पहुंची तो रवि यहाँ पर पहुंच गया, फिर सोनिया यहाँ पर पहुंची तो रवि यहाँ पहुंच गया। तो करते करते एक ऐसा समय आएगा कि यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट पर वो दोनों मिल जाएगा। तो इस तरह क्वेश्चन को सेम प्लेस से सेम टाइम मूव करता है और स्टार्टिंग पॉइंट पर फिर जितना पॉइंट में कितना देर में मिलेगा, इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें एलसीएम फाइंड करते हैं लोग। अब एलसीएम क्यों फाइंड करते हैं वो देखते हैं पहले। जैसे मान लीजिए कि सोनिया को एक राउंड करने में, इसको सोनिया को एक राउंड, मान लीजिए सोनिया जो है वो एक्स राउंड की, मान लीजिए कि हम लोग सोनिया जो है वो एक्स राउंड की, तो उसको एक्स राउंड करने में कितना टाइम लगेगा, इसको टोटल कितना टाइम लगेगा सोनिया को 18 इंटू एक्स, क्योंकि एक चक्कर लगाने में उसको 18 मिनट लगाती है। तो एक्स चक्कर लगा रही है, मतलब जैसे मान लीजिए 5 चक्कर लगाएगी, कितना मिलेगा 90, तो 18 इंटू 5 कितना 90 आया। तो यहाँ भी करेंगे एक्स चक्कर लगाई, वो एक्स चक्कर लगाई तो 18 इंटू एक्स टाइम इसको लगा। फिर रवि को, मान लीजिए रवि जो है वो, रवि तो कम चक्कर लगाएगा क्योंकि वो फास्ट दौड़ रहा है, तो रवि मान लीजिए रवि को वाई राउंड वो किया, वाई चक्कर लगाया उसमें, तो यहाँ पर रवि को टोटल कितना टाइम लगेगा, टोटल टाइम रवि को कितना लगेगा वाई इंटू रवि कितना कर रहा है चक्कर लगाने में 12 मिनट, तो 12 इंटू वाई। और यहाँ पर एक चीज दिखने वाला चाहिए, अच्छा समझना चाहिए, 18x और 12 इंटू वाई, 18x और 12 इंटू वाई, इन दोनों का जो 18 इंटू एक्स और 12 इंटू वाई जो होगा वो क्या होगा, कोई इक्वल होगा, ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। 18 को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स से और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे वाई से, तो ये दोनों क्या होना चाहिए, यहाँ पर इक्वल होना चाहिए। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि जितना समय ये लगाएगा उतना ही समय ये लगाएगा इस तरह राउंड करने में, और ये समय अधिक सेम लगा रहा है। और यहाँ पर देखने की 18 इंटू एक्स और 18 इंटू वाई, ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका ये मल्टीपल है। और कैसा मल्टीपल है, वो कॉमन मल्टीपल है। और हमें बात कर रहा है कि हमको कि आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब यहाँ से स्टार्टिंग किया तो कितने समय के बाद फिर से यहाँ पर मिलेगा अगेन। यहाँ तो मिलना तो इसको बहुत बार मिल सकता है यहाँ पर, लेकिन कितने समय बाद फिर से मिल जाएगा, मतलब फर्स्ट टाइम कितना टाइम में मिलेगा, मतलब लिस्ट कॉमन मल्टीपल हो रहा है, मतलब लिस्ट कॉमन मल्टीपल हमको निकालने बोल रहा है। ये बोल रहे हैं हम लोग एलसीएम निकालने के लिए। यहाँ बोलेंगे हम लोग कि टू फाइंड रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मिनट्स इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ कितना है 18 और 12, एलसीएम ऑफ 18 और 12 फाइंड करना होगा। अब 12 और 18 का एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं हम लोग, 18 का पहले हम लोग क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर निकालते हैं। तो 18 का प्राइम फैक्टर निकाले 2 से 9 बार में, 3 से 3 बार में, 2 इंटू 3 इंटू 3, फिर इसी तरह 12 का निकालेंगे तो 12 इंटू 12 का करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 3। अब क्या करते हैं हम लोग, इसको हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे 2 इंटू 3 का स्क्वायर, और इसको लिखेंगे लोग 2 का स्क्वायर इंटू 3। अब क्या करते हैं लोग, इसमें जो मैच करता है, आप ये समझ सकते हैं, ये मैच कर रहा है इसमें और इसमें ये मैच कर रहा है, तो इसमें से हम लोग एलसीएम कैसे कितना होगा, एलसीएम में समझ सकते हैं, इसको 2 में से निकालेंगे और ये 3 में से निकालेंगे, और जो कॉमन नहीं निकला, जो मैच नहीं किया उसमें को लिखते हैं, तो 3 और इंटू 2 लिखेंगे, तो कितना लगेगा 2 to 6, 6 to 18, 18 to 36, यानी 36 मिनट के बाद, 36 मिनट्स के बाद वो दोनों फिर से यहाँ पर
मिल जाएगा। मूव करते 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 घूमेगा, दोनों घूमते रहेगा, घूमते 36 मिनट आएगा तो दोनों का देगा वो दोनों आपस में मिल जाएगा। ये बोलेंगे इसको। यहाँ पर हिंदी में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? हिंदी में लिखेंगे आप लोग अभीष्ट मिनटों की संख्या बराबर एलसीएम ऑफ 18 × 12, ये लिखेंगे हिंदी में यहाँ पर।